कि आज यदि 3,47,000 करोड़ के बजट में 70,000 करोड़ के बाद भारत की सरकार या तो जीएसटी टैक्स के तौर पर देती है, इनकम टैक्स के तौर पर देती है, या असिस्टेंट के तौर पर देती है, या सहयोग करती है। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे कई चीजों को काम करना है और हम लोगों का स्पष्ट मानना है क्राइम से समझौता नहीं हो सकता है, ना क्राइम से, ना कम्युनिज्म से, ना करप्शन से। ये CCC जारी रहेगा और इस अभियान पर आप देखते होंगे प्रत्येक 36 घंटे के अंदर एक भ्रष्टाचारी को मैं जेल के अंदर डालता हूं। और मैंने साफ संदेश दिया है, नीतीश जी का सुशासन स्पीडी ट्रायल से लेकर कार्रवाई तक चला है। मैं उससे थोड़ा और टफ होकर मैंने कहा है कि अपराधी को बिहार छोड़ना होगा, रहना है तो सुधर कर रहिए, नहीं तो नेपाल निकल जाइए, दूसरे किसी प्रदेश निकल जाइए, भगवान भला करेगा। बिहार में आपका भला नहीं होने वाला है। बिहार की समृद्धि चाहिए, बिहार के लोगों की सेफ्टी हमारी गारंटी है। और मैं बता रहा हूं कि महिलाओं का क्या योगदान बदला, महिलाओं ने क्या ड्रास्टिक चेंज किया है बिहार के लिए। लोग महिलाओं को अबला नारी के तौर पर देखते थे, आज पूरा उद्योग का सिस्टम बदल दिया। सिर्फ एक जीविका को मैं बता रहा हूं आपको उदाहरण, हजारों महिलाएं ऐसे भी काम कर रही हैं हमारी, लेकिन सिर्फ जीविका को याद कीजिए, 2006 में इसकी शुरुआत हुई। उस समय तक बिहार के अर्थव्यवस्था में बिहार की महिलाओं का कोई रोल नहीं मानता था। आज के तारीख में, आज सिर्फ आज 2026 को देख लीजिए, बिहार की महिला 1,36,000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ महिला बहनें हमारी करती है। साथ ये बदला हुआ बिहार है। 30 लाख से अधिक जीविका दीदी लखपति है। इस देश में इससे अधिक किसी राज्य में नहीं है। सबसे ज्यादा इस प्रदेश ने जीविका समूह में अपनी बहनों को मजबूत किया। और जब पिछले साल हम लोगों ने राशि दिया तो आप सोचिए कि हम लोगों ने जीविका दीदियों से सलाह किया, संवाद किया। 3 सलाह दिया उन लोगों ने, कहा कि हमको रोजगार करने के लिए पैसा दीजिए। दूसरा कहा कि हमको परिवार में बिजली बिल लगता है, कैसे जीवन यापन चलेगा। कोई परिवार नहीं है साथियों बिहार में जिसको भी बिजली कनेक्शन है, साल का 10,000 रुपया मेरी सरकार देती है, उनके सीधे खाते में जा रहा है। सीधे, अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1,90,00,000 परिवार को 10,000 रुपया साल का मैं सिर्फ बिजली में मुफ्त देने का काम करता हूं। 1,100 रुपया, यह महिलाओं की चिंता थी कि वृद्धा पेंशन 400 रुपया है बाबू, विधवा पेंशन 400 रुपया है, दिव्यांग पेंशन जो है 400 रुपया। एक बार हम लोगों ने तय किया और 12,000 करोड़ रुपया उन तमाम परिवार को, लगभग 1,12,00,000 ऐसे लोग थे जिनको हम प्रत्येक 10 तारीख को उनके खाते में सीधा राशि देने का काम करते। तारीख भी फिक्स कर दिया। अब तो 10 तारीख का कोई भी बुजुर्ग से पूछिएगा, आपको बोलेगा 10 तारीख हमको इंतजार है, उस दिन पैसा आने वाला है। किसी विधवा बहन से पूछिएगा, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, 1,100 रुपये का इंतजार करते। इसलिए ये लगातार चीजें बदल रही है। सामाजिक संरचना में और व्यवस्था को बदलने की जरूरत रही। मैं स्कूल की चर्चा इसलिए मैं फिर से कर रहा हूं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी का काम हम लोगों ने तेज गति से शुरू किया। स्कूल हमारे बच्चे जाते थे, वो संतुष्ट नहीं होते थे। मैंने उसको मॉडल स्कूल बनाया। मॉडल स्कूल में 551 मॉडल स्कूल बिहार में खोले और उसमें 2 प्रावधान विशेष तौर पर किया। एक कि बच्चों को लाइव क्लासेस चलाएंगे। हम लोगों ने 350, जिसने कभी कोटा में पढ़ाई कराया, किसी ने एलन की पढ़ाई कराया, किसी ने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कराया, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया
और 15 अगस्त तक इसको सभी स्कूलों में हमारा फोकस है कि हम इसको स्मार्ट क्लास के माध्यम से पहुंचाएं और पूरी व्यवस्था हम उसके जीवन को बदलने का प्रयास करें। और उसमें दो चीज महत्वपूर्ण है, एक तो लाइव क्लास चला रहे हैं, दूसरा एक ऐप हम लोग उनके मोबाइल में या उनके आईपैड में अपलोड कर रहे हैं। और उसकी व्यवस्था है कि रात के 11 बजे बच्चे को लगे कि कोई अलजेब्रा का मैथमेटिक्स गड़बड़ा गया, जोड़ घटाओ, वो आराम से लिखेगा और मोबाइल पर अपलोड करेगा, उसको 1 मिनट में उसको शिक्षक उपलब्ध हो जाएगा और ऑनलाइन पढ़ाने का काम करेगा। तो ये पूरी संरचना बिहार बदलने का है और रोजगार हमारा फोकस है, इसलिए उद्योग को तेज गति से ले जाना है। 14,000 एकड़ जमीन हम अधिग्रहण कर रहे हैं, लगभग 20,000 एकड़ जमीन हमारे सरकारी निकल रहे हैं, इसलिए उद्योग लगाने के लिए भी लोगों को बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है। बिहार आएंगे लोग, आराम से बिहार में उद्योग लगाएंगे। और बिहार को देखने की चिंता लोगों को होती थी, पहले लोगों को डर रहता था कि हम निकलेंगे, हमका मेरा क्या होगा। मैंने तो अब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कराया, हेली टूरिज्म। हमने बच्चों को कहा है कि पटना शहर देखिए, परिवार के लोगों को कहा है 3 दिन का यात्रा बनाइए, आप यहाँ से राजगीर जाइए, यहाँ से कैमूर जाइए, यहाँ से वाल्मीकि नगर जाइए। ये पूरी संरचना को खड़ा किया और इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी कई एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हमारे पास नहीं था। पटना एयरपोर्ट आप देखते उतरते के साथ समझ जाता है कोई भी अब कि पटना एयरपोर्ट देखने के साथ लगता है बिहार बदल गया। और बिहार बदलने के साथ अब हम लोगों ने इंसेंटिव देना शुरू किया कि आप यहां से हमको बैंकॉक ले चलिए, सिंगापुर ले चलिए, दुबई ले चलिए। हम उसके लिए 5 लाख का इंसेंटिव देते हैं, क्योंकि मेरा छोटा रनवे है, इसमें कहीं दो मत। रनवे को भी ठीक करने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ कई एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल मानक के तैयार हो रहे हैं। जिस तरह पटना का इनक्लेव आप देख रहे हैं, 20 नवंबर को प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब वो आए तो दरभंगा में जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज के तारीख में हमारा हो गया, उसका भी इनक्लेव का उद्घाटन करने वो जरूर आएंगे, उसका भी हम लोगों ने आग्रह किया है। अभी लेसी जी यहां बैठी हैं और इन्हीं के विधानसभा में पूर्णिया में एयरपोर्ट बना है। दमदहा विधानसभा है, नाम पूर्णिया है, माता पूरन देवी के नाम पर है। उस जगह को भी लगभग 206 करोड़ का टेंडर आज से 5 दिन पहले निकल गया। अब वहां पे भी बड़ा इनक्लेव बनेगा, वहां बड़ा टाउनशिप बनेगा, वहां कई चीजों को एरोसिटी के तौर पर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये 2 एयरपोर्ट हमारे चालू हो गए। सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ धाम के नाम से, क्योंकि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोग वहां जल उठाने का काम करते हैं और बाबा देवघर बैजनाथ धाम में पूजा करने जाते हैं, तो उस स्थान पर एक बड़ा एयरपोर्ट हम बना रहे हैं। और दूसरा हरिहरनाथ जो सोनपुर में है, यहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाएंगे। इसके साथ साथ बिहार के कई जिले हैं, वाल्मीकि नगर है, वहां का हम लोगों ने बड़ा एयरपोर्ट बनाने की कल्पना कर दी है। रक्सौल में एयरपोर्ट का टेंडर का काम चल रहा है। हमारा बीरपुर जो सहरसा सुपौल जिले में है, वहां काम चल रहा है। हमारा मुजफ्फरपुर में हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम सहरसा में एयरपोर्ट बना रहे हैं और बेगूसराय में एयरपोर्ट बना रहे हैं। और भी कई जगह एयर स्ट्रिप बनाएंगे, कई चीजों की स्थापना किया जाएगा। लेकिन साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, कई चीजें मैं आपको बता पाया और बिहार का समृद्धि का रास्ता खोलना है, तेज गति से करना होगा। सरकार तो चलती है, लेकिन तेज गति से नहीं चलेगा तो हम फिर पीछे छूट जाएंगे। इसलिए मैं बिहार के लोगों से विशेष तौर पर आग्रह करता हूं, देश और दुनिया में कहीं भी हो, जिस भी सेक्टर में हो, आप आइए। हम लोगों ने बिहार टेक एक पोर्टल भी निर्माण कर रहे हैं, इस पर भी सुझाव दीजिए।
यहां आइए, आप अपने घर आइए, बिहार को सजाइए। आपने, मेरा एक थीम है कि कर्म भूमि से, जहां आप कर्म करते हैं, कर्म भूमि से आकर जन्मभूमि को समृद्ध बनाने का रास्ता का सपना देखिए। इसलिए साथियों, मेरी कोई सरकार 100 दिन नहीं पूरे किए, ये जनता की सरकार है। मैं तो सेवक हूं, प्रधान सेवक, मुख्य सेवक के तौर पर काम करता हूं, मेरा यही रोल है। अब तो कुछ लोग, बिहार की राजनीति में हम लोग देखते थे बड़े बड़े लोगों को, अब तो उनका पूरा परिवार हमको सिर्फ टारगेट करके ही राजनीति कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लोग कहते हैं कि सेलेक्टेड सीएम है सम्राट चौधरी। मैं सिर्फ इतिहास के पन्ने में एक वर्ड आपको बताता हूं। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब वो सेलेक्टेड थे। राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तब सेलेक्टेड थे। और तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने थे तब भी सेलेक्टेड थे। जिस परिवार में 3 सेलेक्टेड हो उसको दूसरे पे बोलने का हक है क्या? अरे मैं तो, पार्टी ने मौका दिया, मैं स्पष्ट मानता हूं।